शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो मरा मेहरबान और निहायत रहमाला है। उस कबीले में एक बूढ़ा शख्स, मालदार, बेहद मालदार, सोने से भरे संदूक, चांदी से लदे ऊंट, उसकी दौलत का शुमार लोग उंगलियों पर नहीं कर सकते थे। मगर एक रात, वो रात जब चांद बादलों में छुप गया था, जब हवाएं भी खामोश हो गई थी, जब पूरा कबीला गहरी नींद में था, उस रात किसी ने खामोशी से, बेरहमी से उस बूढ़े को कत्ल कर दिया। उस बूढ़े का मुर्दा जिस्म जमीन पर पड़ा हुआ, खून सूख चुका था, चीखें खामोश हो चुकी थी, लेकिन सवाल अभी जिंदा था। उस शख्स को कत्ल किसने किया? लाश मिली मगर कातिल नहीं मिला, खून था मगर गवाह नहीं था, चीखें थी मगर सच नहीं था। सिर्फ इल्जाम थे एक कबीले पर दूसरे कबीले पर। झगड़ा इतना बढ़ गया कि खून और बहने को था। और फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक ऐसा हुक्म दिया जो इंसानी अकल की हुदूद से बिल्कुल परे था। ऐसा हुक्म जो पूरी इंसानी तारीख में कभी नहीं सुना गया। क्या था वो हुक्म? कौन था वो कातिल? और उस मुर्दे ने मरने के बाद क्या बताया? ये कोई कहानी नहीं, यह कुरान मजीद की सूरह अल बकरा का वो वाक़या है जिसकी वजह से इस सूरत का नाम ही अल बकरा रखा गया, यानी गाय। ये वाक़या उस दौर का है जब बनी इसराइल मिस्र की तवील गुलामी से आजाद हो चुके थे। फिरौन जिसने खुदाई का दावा किया था, वो बहरा अहमर की सियाह लहरों में गर्क हो चुका था। अल्लाह ताला ने बनी इसराइल को हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की क़यादत में आजादी अता फरमाई। समंदर चीरा, उनके लिए रास्ता बनाया, मन वो सलवा उतारा, बादलों का साया किया, पत्थर से 12 चश्मे फूटे, हर कबीले के लिए अलग अलग। मगर बनी इसराइल वो कौम थी जिन्होंने अपनी आंखों से मौजज़े देखे, मगर दिलों में ईमान की जड़ मजबूत न हुई। हर बार बहाने बनाए, हर बार टाल मटोल किया, हर बार अल्लाह के अहकामात पर सवाल उठाए। और इसी कौम के अंदर हसद भी था, लालच भी था, मकर भी था। और इसी लालच ने एक कत्ल की बुनियाद रख दी, एक ऐसा कत्ल जिसका राज सिर्फ अल्लाह खोल सकता था। बनी इसराइल के एक कबीले में एक बूढ़ा शख्स रहता था। उम्र ने उसकी कमर झुका दी थी, बाल सफेद हो चुके थे, हाथ कांपते थे, मगर उसके खजाने जवान थे। सोना, चांदी, मवेशी, जमीनें। लोग कहते थे इतनी दौलत पूरे कबीले के पास मिलकर भी नहीं। इस एक शख्स के पास इतनी दौलत है जितनी पूरे कबीले की औकात भी नहीं। मगर उस बूढ़े की सिर्फ एक औलाद थी, बेटा नहीं, एक बेटी थी। अब उस जमाने में बनी इसराइल के रिवाज के मुताबिक बेटी वारिस नहीं बन सकती थी। दौलत, जमीनें, मवेशी, ये सब मर्द रिश्तेदारों को मिलता था। और उस बूढ़े का सबसे करीबी मर्द रिश्तेदार उसका भतीजा था, अपने मरहूम भाई का बेटा। बूढ़ा अपनी बेटी की फिक्र में रहता था, सोचता था मैं मर जाऊंगा तो मेरी बेटी का क्या होगा। बाज रिवायात में आता है कि बूढ़ा चाहता था कि भतीजा उसकी बेटी से शादी कर ले ताकि दौलत भी महफूज रहे और बेटी भी। मगर भतीजे के जहन में कुछ और था, बिल्कुल और। अब उस भतीजे को देखिए, चेहरे पर मुस्कुराहट, जबान पर मीठे अल्फाज, चचा की खिदमत में हमेशा हाजिर, लोगों के सामने इज्जत से बात करता, चचा का सहारा बनकर चलता। लोग कहते काश हमारा भी ऐसा भतीजा होता। मगर किसी को नहीं मालूम था कि इस मुस्कुराहट के पीछे एक सियाह दिल धड़क रहा था। एक आग जल रही थी, माल की आग, दौलत की हवस। वो सोचता था अगर बूढ़ा मर जाए तो सारी दौलत मेरी, जमीनें मेरी, मवेशी मेरे, सोना चांदी सब मेरा, बस ये बूढ़ा जीता क्यों है। वो हर रात सोचता ये बूढ़ा कब मरेगा, ये सोना, ये चांदी, ये जमीनें कब मेरी होंगी। और एक रात उसने फैसला कर लिया, अब और इंतजार नहीं। उस बेचारी बेटी को क्या खबर थी कि जिस रात वो सो रही थी उसी रात उसका सब कुछ छीन लिया जाएगा। उसका बाप, उसका सहारा, उसका मुहाफिज, हमेशा के लिए।
और इस पूरे वाक़े में तीसरी अहम हस्ती हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, अल्लाह के बरगुज़ीदा नबी कलीमुल्लाह, जिनसे अल्लाह ने बराह रास्त कलाम फरमाया, जिनका असा मोजज़ात का जरिया था, जिनकी दुआ से बहरा अहमर फट गया। मगर इस वाक़े में उनका किरदार एक फैसला करने वाले का था, जिन्हें अल्लाह की वही का इंतजार था। वो रात आ गई, सिर्फ एक शख्स जाग रहा था, भतीजा। उसके हाथ में एक तेज धार आला था, उसकी आंखों में लालच की चमक थी, उसके दिल में न रहम था न रिश्ते की लाज। अब उस बूढ़े को ठिकाने लगाने का वक्त आ गया है। वो खामोशी से उठा, साए की तरह बूढ़े चचा के कमरे में दाखिल हुआ, और फिर एक बार, सिर्फ एक बार, बूढ़ा हमेशा के लिए खामोश हो गया। उसने लाश उठाई, कंधे पर डाली और अंधेरे में चलता रहा, यहां तक कि दूसरे कबीले के इलाके में पहुंच गया और लाश वहां फेंक दी ताकि इल्जाम दूसरों पर आए। सूरज निकला और उसकी सुनहरी रोशनी में एक भयानक मंजर सामने आया। एक लाश खून में लथड़ी हुई, बूढ़े मालदार शख्स की लाश। लोग दौड़े, चीखें बुलंद हुईं, और वो बेटी जब उसे खबर मिली, वो दौड़ती हुई आई, बाप की लाश देखी, उसकी चीख आसमान तक पहुंची। अब्बा जान, मेरे अब्बा जान, अब्बा जान, ये किसने किया आपके साथ? वो भतीजा आया, मेरे चचा, किसने मारा मेरे चचा को? मेरे चचा, किसने मारा मेरे चचा को? ये जुल्म है, ये कत्ल है। इस कबीले ने मेरे चचा को मारा। वो बेटी के सामने आंसू बहा रहा था, इस बेटी के सामने जिसके बाप का खून उसके अपने हाथों पर था। दूसरा कबीला भी भड़क उठा। हमने नहीं मारा, ये इल्जाम है, ये साजिश है। वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाना मत भूलना।